Hello, my dear students. I hope all are you fine. Myself is Dharabdev Arya from Ramdas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, कृतिका में माता का आंचल इस पूजन शाह ने लिखा है उपन्यास। उसका शेष भाग इसमें देखते हैं। प्रश्न नंबर बुक में 6 पेज पे है और यहाँ से देखेंगे पैराग्राफ कि रहरी रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने अपने बचपन के जो खेल तमाशे के बारे में जो कहते हैं, वो जो बचपन होता है, बचपन में बच्चे जो होते हैं उसमें जब लेखक जो है बचपन के जो खेल तमाशों के बारे में, जो खेल तमाशे खेलते थे बचपन में, उसके विषय में इसमें बताया है। इस तरह के खेल हम छोटे बच्चे जो थे, रहरी में रहरी 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 क्या होता है? अरहर होता है ना। रहरी में पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। महरी क्या होता है? पत्नी के लिए कहते हैं, है ना। तो इसमें बताया कि जब इस तरह खेल हम छोटे बच्चे जो रोज़ रोज़ खेला करते थे, जब लोगों का समूह जो था वो ददरी मेला में घूमने जाता था, तो हम सब उन्हें देखकर बहुत शरारत करते थे, है ना। ददरी मेला में जाते थे तो शरारत किया करते थे। तो वही यार, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कनिया हमार महरी। तो इसे बताया कि जब बारात की पालकी जाती थी, है ना, कह रहे हैं जब बारात की पालकी जाती थी तो हम क्या करते थे, देखते तो हम लोग कहते थे कि इस पालकी में मेरी महरी अर्थात पत्नी है ना। डोला की कन्या हमारे, डोली में जो बैठ के जाती थी, श्राद्ध किया करती, जब बारात जाती थी। बारात पहले क्या था, पुराने समय में डोली लेके जाते थे, कहार लोग जो थे लेके जाते थे। अब आजकल का समय परिवर्तनशील है, आजकल तो 4 व्हीलर में जा रहे हैं। और तभी उस समय जब बच्चे हुआ करते थे बचपन में, वो आनंद लिया करते थे, शरारत किया करते थे। तो उस समय का इसमें वर्णन किया है। तो बताया, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के कन्या हमार मेरी। जब उस पालकी में बैठ के, डोली में बैठ के जब कोई जाती थी तो बच्चे आपस में कहते थे कि इस पालकी में या इसमें पालकी में मेरी महरी है। महरी मतलब पत्नी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा था। सारा जब हमने ये कहा कि हमारी पत्नी है, तो उन्होंने सुना। और एक बार ऐसी बातें बच्चे कह रहे थे, एक बूढ़े दूल्हे ने हमारी बातें सुनकर हम सबको बहुत डांटा फटकारा था और डेलों से मारा था। मुझे आज उसका चेहरा मुझे आज भी याद है। उस उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है। कह रहे हैं उस खसूट खब्बीस की सूरत आज तक हमें याद है, जिसने हमें खदेड़ा था, डांटा था, चिल्लाया था। तो आज भी हमें उसकी सूरत याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। कह रहे हैं कि ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला, यानी ससुर ने ऐसा जमाई मतलब एक दामाद, पता नहीं एक बदसूरत घोड़े की तरह बदसूरत था उसका चेहरा, जो पता नहीं वह किसका दामाद बना था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। कह रहे हैं आम की फसल में कभी खूब आंधी आती थी, और जब आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। क्योंकि जब आंधी आती है तो आम जो अमियाँ होती है वो गिरती है, उसको इकट्ठा करने के लिए हम वहाँ की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन कर जो है घुले घुले गोपी आम चावते थे, इन्हीं की आम चावते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे। देखिए, बरसात का समय था और बरसात होने लगी। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है कि आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। खूब, जैसे जब बादल आता है तो आकाश जो है काले बादलों में ढक गया। जब बरसात के मौसम में मेघ गरजने लगे, मेघ मीन्स बादल, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। तो हम लोग चिल्ला उठे। एक
पैसा की लाई बाजार में छितराई, वर्षा उधरे विलाई, लेकिन वर्षा न रुकी। है ना, कह रहे एक पैसा की लाई बाजार छितराई, वर्षा जो थी वो वर्षा उधरे विलाई, लेकिन वर्षा ना रुकी और मूसलाधार पानी बहने लगा। वर्षा मतलब वर्षा है, वर्षा रुकी नहीं। इसमें जोर सी बारिश होने लगी, आंधी आई और इसमें वर्षा उधरे मिलाई, लेकिन वर्षा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर वर्षा जमी नहीं थम गई। वर्षा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डर कर भाग चले। लोगों ने बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। मूसन तिवारी मिल गए और मतलब जब गए, डर भाग चले। बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात है, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी की सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बूढ़ा बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसल तिवारी ने बेताजा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने घर की ओर आने से और चले गए। जब हम लोग ना मिले सके तब तिवारी जो सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोग पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गए और हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने ये हाल सुना। वह दौड़े हुए पाठशाला में आए, गोद में उठकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथ लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। देखो अगला आगे देखें। देखिए आगे जब क्या होता है, बताया कि मूसन तिवारी 4 लड़कों के साथ बैजू को पकड़ने के लिए पाठशाला में जा पहुंचे। बैजू भाग गया, लेकिन शेष सभी बच्चे पकड़े गए। और पकड़े गए अध्यापकों ने सबकी बहुत पिटाई की। इस खबर को सुनकर मेरे पिताजी पाठशाला में आ पहुंचे। उन्होंने बहुत पुचकारा, बहलाया, फुसलाया, फिर भी उनकी गोद में बैठकर आंसू से उनका कंधा गीला कर दिया। अब झुंड मिला, जोर से नाचते और गाते थे। देखिए रास्ते फिर हमारे साथी लड़कों, जब क्या बच्चे जब खेलते हैं तो झुंड मिल ही जाते हैं, जहाँ था समूहों के रूप में वो जोर जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाए पुआ न खेलो जुआ। कहते माई ये पकाई गरर गरर पुआ, पुआ बनाती है और हम खाए हुआ पुआ, यानी हम माई पुआ बनाती है और हम जो है खाते हैं, लेकिन हम खेलब ना जुआ, हम जुआ ना खेलता है। तो इस तरीके से उन्होंने गीत गाए। और फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। जो बच्चों का झुंड मिला वो ये गीत गा रहे थे, तो हमारा रोना धोना जो ससकना जो भूल गया। हम भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े। बाबूजी गोद में पहुँचे, बाबूजी की गोद से हम उतर पड़े। जब हमने बच्चों का झुंड देखा और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने लगे। लड़कों की मंडली जो सब मिला और मिल करके जैसे वो बच्चे गीत गा रहे थे उसी तरीके से उन बच्चों में वो जो है अपना तान और सुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। मकई यानी मक्का के खेत जो होता है वो उसमें दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। ये तो कह रहे राम जी चिराई, राम जी का खेत, खा लो चिराई भर भर पेट। झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। देखिए जब समूह होता है बच्चों का तो उसमें बड़ा आनंद आता है और समूह के अंतर्गत जो है बच्चे जो है बड़ा आनंद लेते हैं। तो जब क्या था, जब उस समूह में जब ये आ गए तो अपने उन बच्चों के साथ अपना भी राग अलापने लगे और कहने लगे कि राम जी की चिरई, राम जी का खेत, राम और खा लो चिरई भर भर पेट। तो चिरई, खा लो चिरई, चिरई कहते हैं चिड़ियों के लिए। खा लो चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। उनसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे।
और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। अब देखिए इसमें क्या है, वही बताया इसकी, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, लेखक कहना चाहता है कि मूसन तिवारी जो था 4 लड़कों के साथ बैजू को पकड़ने के लिए पाठशाला में पहुंचे। बैजू भाग गया लेकिन शेष सभी बच्चे पकड़े गए जो बच्चे थे वहाँ। अध्यापक ने भी सभी पिटाई की, लेकिन इस खबर को सुनकर पिताजी पाठशाला में पहुंचे। उन्होंने बहुत पुचकारा, बहलाया, फुसलाया, फिर भी उनकी गोद में बैठकर आंसू को सुनकर कंधा गीला कर दिया। पिताजी ने अध्यापक से कहा सुनी की और मुझे साथ लेकर घर चल दिए। रास्ते में बच्चों का एक समूह नाचते गाते हुए दिखाई दिया। उन्हें देखकर मैं पिताजी की गोद से उतरकर उनके साथ चल दिया। सब बच्चे मक्के के खेत में चिड़ियों को पकड़ने के लिए भाग रहे थे और वे चिड़ियों को खाने के लिए मकई खाने के लिए उकसा रहे थे। एक आदमी को जो खेत से कुछ दूरी पर खड़ा था मेरे पिताजी से बोला, ये लड़के और बंदर पर आई पीर नहीं समझते। वे जोर जोर से हंसने लगे। तो देखिए आगे देखिए, एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। हाँ, खाली थे, चूहे के बिल में पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब गणेश जी की रक्षा करने शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई। मतलब सारी देह में सरू लहूलुहान हो गया। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो देखिए आप चित्र में देख ही रहे होंगे। इसमें देखिए बच्चे झुंड में सभी जो है देख ही रहे होंगे आप, दौड़ रहे हैं ये यहाँ से वहाँ तक। तो इसमें आप यही दिखाया गया है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखें हम। अब देखिए इन पंक्तियों में क्या है, लेखक ने दिया है कि एक घटना का वर्णन किया है लेखक ने कि एक बार जब बच्चे एक टीले पर पहुंचे बाद चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे कि गणेश जी की सवारी को चूहे की रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान जी शंकर जी का सांप बाहर निकल आता है और वहाँ से रोते चिल्लाते बुरी तरह से वो भागते हैं। जब बच्चे होते हैं बचपन में जो है, जब एक नहीं वो देखते हैं सर्प को देखा और बच्चे जो वहाँ से चिल्लाने हुए बुरी तरीके से दौड़ने लगे। अब वहाँ से खून मखून होते हुए, यानी कि लहूलुहान मतलब खून से लथपथ होते हुए ये चिल्लाते घर में जागो से। अब क्या हुआ वहाँ पर आगे देखें, जब इसे बताया कि हम एक सुर से दौड़े हुए आए। जब वहाँ पे देखा सर्प निकला, सर्प वो देखते हुए बाहर गिरते पड़ते लहूलुहान होते हुए पैरों के तले कांटे छलनी जो है वो हो गए। अब इसमें हम एक सुर से दौड़े आए, एक सुर से एक आवाज़ में दौड़ते हुए आते हैं तो और घर में घुस गए। बच्चा जब बाहर से सहमता हुआ डरता हुआ जब आता है तो सीधे उसे जो है अपना घर दिखाई देता है और घर में आकर के वो छिप जाता है। उस समय बाबूजी की बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। समझे ना, बाबूजी के ओसारे में बैठकर जो है वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। ओसारे किसे कहते हैं? ओसारा जो होता है वो उसका बरामदा होता है, घर का जो आंगन कहते हैं, बरामदा कहते हैं उसे। हुए जब आते हैं तो एक सौ से दौड़े हुए आए, घर में घुस गए। उस समय बाबूजी जो थे वो बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाए। तो पहले क्या था, पुराने में हुक्का ही ज़्यादा पिया करते थे लोग, वह और 4-6 लोग और भी आ जाते थे आसपास के बैठने के लिए और वो हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, आवाज़ दी, लेकिन उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। देखिए बाबूजी ने पुकारा लेकिन हमने उनकी सुनी नहीं, कोई डर की वजह से वो है सीधे दौड़ते हुए जो अपनी मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ले ली। जब मैया जो थी वो चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया किसे कहते हैं? अमनिया कहते हैं साफ शुद्ध, है ना। चावल जो थी वो अमनिया कर रही थी, अर्थात चबैया चावल जो है वो साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी। देखिए जब माँ होती है और उसे आंचल में जब छिप गए
तो हमें डर से कांपते देख कर हम जब डर रहे थे, क्योंकि बाहर से दौड़ते हुए आते हैं तो बच्चा डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, कांपता हुआ देख करके वह जोर से रो पड़ी, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का होता है, और माँ जो है बड़ा बच्चे से प्यार भी करती है। तो वो डरने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, तो रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। जब देखिए अम्मियाँ कर रही थी, चाप लोगों को साफ़ कर रही थी, वो साफ लोगों को छोड़ दिया उन्होंने साफ़ करने के लिए, साफ़ ना किए, और वो एकदम जो है वो जोर से रोने लगी, सब काम छोड़ बैठी, अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। अधीरता पूर्वक, समझे, हमारे डर का जो भय मीन्स क्या होता है, डर, डर का कारण वो पूछने लगी, क्योंकि माँ पूछने लगी आखिर बेटा तुम्हें क्या हुआ है ये। तो कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पोंछ कर हमें चूम लेती। देखिए माँ का दुलार, माँ का प्यार क्या होता है, ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि कभी वह हमें अंग भरकर, अंग या हमारे जो अंगों को भर करके जो है दबाती, और कभी कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में छुपा करके आंचल में से पोंछ कर हमें चूम लेती थी, क्योंकि हमें पसीना आ रहा था। उस समय क्या होता है, जब बच्चे डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, तो बहुत हताशा होता हो जाता है, और बड़े संकट में वो पड़ गई। माँ जो थी एकदम सोचने लगी आगे मेरे पुत्र को, मेरे बच्चों को क्या हो गया। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। देखिए जब पहले पुराने ज़माने में यही होता था कि हल्दी पीस करके घाव पर थोप देना, घर में कोहराम मच गया, हम केवल धीमे शोर से स स स स स कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। देखिए आंखें खोलना चाहते पर वे खुलती ना थी, हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। फिर इसी समय बाबूजी दौड़े हुए आते हैं, आए आकर झट हमें मैया की गोद में दौड़कर आते हैं, बाबूजी दौड़कर आए आकर झट हमें मैया की गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया ना छोड़ी। जो हमें मैया के आंचल में जो प्रेम और शांति का जो चंदोवा था, मतलब एक चांदी से मतलब एक प्रकार से ढका हुआ जो छाया थी जो आंचल की, वो हमने उन्हें नहीं छोड़ी। तो इसमें देखिए इस पैराग्राफ में लेखक ये कहना चाहता है कि जब उस समय का वर्णन किया है जब बच्चे जो थे गणेश जी की सवारी चूहे की रक्षा करने के उद्देश्य से भगवान शंकर जी के साथ बाहर निकल आया, और बाहर रोते चिल्लाते बुरी तरीके से भागते गिरते लुढ़ते खून में लहूलुहान हो जाते हैं, और माँ जल्दी जल्दी घाव पर हल्दी लगाती है और प्यार करती है। पिताजी भागे हुए आते, मुझे माँ की गोद से लेने लगते, लेकिन पूरे दिन जिनके पास केवल दूध पीने आता था, आज मैंने प्रेम सुरक्षा और शांति की छाया को नहीं छोड़ा था, डर के कारण मैं माँ की गोद में चिपका रहा। तो देखिए माँ का प्यार जितना कहते हैं, माँ का पिता, माता पिता के प्रति प्रेम जो होता है वो उसका अलगाव ही अलग होता है।